शहर का मतला साफ, मौसम गर्म और खुश्क। दर्जा हरारत बढ़ने से गर्मी की शिद्दत बढ़ गई है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जाने का इम्कान है। शहर में आज बारिश का इम्कान नहीं है, महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया। मज़ीद मौसम का अहवाल जानेंगे, समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद है। जी समरा, बताइए। जी बिल्कुल, शहर का मतला साफ़ है, मौसम गर्म और खुश्क है। जैसे जैसे सूरज की किरणें तेज़ हो रही हैं वैसे वैसे गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है। इस वक्त भी उफ़क़ पर सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है, जिसके बाइस मौसम का मिजाज गर्म है। दर्जा हरारत की बात कर ली जाए तो मौजूदा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन महसूस ऐसा हो रहा है कि दर्जा हरारत 44 डिग्री को क्रॉस कर गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जा सकता है, जबकि कम से कम 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 44% तक है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जो मौसम को बिल्कुल भी खुशगवार बनाने में कोई किरदार अदा नहीं कर रही। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि शाम के औकात में बादल आ सकते हैं, लेकिन दिन भर शहर का मौसम इसी तरह से गर्म और मरतूब रहेगा, क्योंकि आज भी शहर में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। तो दिन भर गर्मी की शिद्दत इसी तरह से बरकरार रहेगी और उसमें इजाफा देखने में नजर आएगा। गर्मी की शिद्दत है तो ऐसे में शहरियों को एहतियात करने का भी कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। ख़वातीन, बुजुर्ग और बच्चों का भी ख़ास ख्याल रखने की ताकीद की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि माहिरीन की जानिब से जो एहतियात बताई जा रही हैं उन पर भी लाजमी तौर पर अमल करें, क्योंकि अभी आइंदा 24 घंटों तक शहर लाहौर में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। आइंदा आने वाले दिनों में सूरज और बादलों की आंख मचोली तो देखने में आ सकती है, लेकिन फिलहाल महकमा मौसमियात ने बारिश की कोई भी प्रेडिक्शन जाहिर नहीं की है। जी समरा, आगाह करी थी, बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से अवामी उम्मीदें टूट गईं। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। सोशल मीडिया पर पेट्रोल की कीमतें कम होने वाली खबरें बेबुनियाद निकली, शहरियों का ऐसा कहना है। मजीद कहा कि पेट्रोल ईरान अमेरिका जंग से पहले वाले रेट पर वापस आना चाहिए। गुज़श्ता हफ्ते पेट्रोल का रेट नीचे आने से अशिया की कीमतें कम नहीं हुई। उम्मीद है अगले हफ्ते पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद कम होंगी। शहरियों का मजीद क्या कहना जान लेते हैं अबू बकर शेख से। जी अबू बकर, बताइए। बिल्कुल जी, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं देखा गया। वही कीमतें बरकरार हैं जो गुज़श्ता हफ्ते हुकूमत की जानिब से जो पेट्रोल नीचे किया गया था 74 रुपये फ़ी लीटर, उसी कीमत पर पेट्रोल की कीमतें बरकरार हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे। क्या कहेंगे जी, आज भी उम्मीद थी कि पेट्रोल मज़ीद सस्ता किया जाएगा, लेकिन पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ। इस हवाले से क्या कहेंगे, गुजर बसर हो रही है और पेट्रोल महंगा मिल रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? सर पहली बात तो ये है कि मेरे जैसा गरीब आदमी मर गया। अब इस पेट्रोल ने कमर तोड़ दी है। घर के किराए और ये पेट्रोल मैं नहीं पूरे कर सकता। अभी भी मेरे आप घर चलें, अब हालात देखेंगे, आप परेशान हो जाएंगे। अभी निकले सारा दिन घूमना है। ये पेट्रोल जहाँ 200 रुपये का खर्च होता था, अभी वो 700 रुपये का 600 रुपये का खर्च होता है सर। तो बड़ी उम्मीद थी पेट्रोल पे कि ये कम होगा सर, ये भी उम्मीद नाउम्मीद रहेगी हमारी। हम तो देख रहे हैं बड़े अफसरान बाला के आगे, इन हुकूमत के आगे खुदा रहा हमारा सोचे। हम बहुत मजबूर हैं, हम क्या करें। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे शहरी इस वक्त गमों गुस्से में हैं। इनका यही कहना है कि आज के रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुतवक्के थी, लेकिन पेट्रोल सस्ता नहीं किया गया। मेरे साथ मज़ीद कुछ शहरी मौजूद हैं। आज एक्सपेक्टेड था कि पेट्रोल 40 से 50 रुपये मज़ीद नीचे आएगा, लेकिन पेट्रोल पुरानी ही कीमत पर बरकरार है। क्या समझते हैं, अभी भी पेट्रोल महंगा है, मज़ीद नीचे आना चाहिए? जी क्यों नहीं आना चाहिए नीचे, लेकिन है कि ये भी बेहतर है कि कुछ बेहतर हो गया, आगे से कम हो गया। इस बात पे भी हम खुश हैं, हमें किसी से कोई नाराज़गी नहीं। ओवरऑल इसके असरात, बाकी चीज़ें तो सस्ती नहीं हुई। पेट्रोल अभी 74 रुपये कम तो ज़रूर हुआ था पिछले हफ्ते, लेकिन एक्सपेक्ट की जा रहा था कि बाकी अशिया खुरोनोश भी, दालें, सब्जियाँ, आटा भी सस्ता होगा, लेकिन वो सस्ता नहीं हुआ। ये होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। ओवरऑल शहरियों की गुफ्तगू सुनी। शहरियों का यही कहना था कि आज भी ये पुरुम्मीद थे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 40 से 50 रुपये मज़ीद नीचे आएंगी। पेट्रोल 250 रुपये से लेके 260 रुपये के दरमियान, जो कि ईरान अमेरिका जंग के पहले के जो रेट्स थे उस पर वापस आ जाएगा। ओवरऑल जो गवर्नमेंट की जानिब से पेट्रोल 299 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से मुकर्रर तो कर दिया गया है, लेकिन बाज़ ऑयल कंपनियों की जानिब से 2 से 2.5 रुपये
ایڈیشنل چارج کیا جا رہا ہے. مختلف پیٹرول پمپوں پہ 101 روپے 50 پیسے سے لے کے 101 روپے 90 پیسے 301 روپے 90 پیسے جو اس کی قیمتیں ہیں وہ چارج کی جا رہی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اوورال شہریوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ گزشتہ ہفتے جو پیٹرول 74 روپے فی لیٹر پہ سستا کیا گیا تھا، لیکن اس کے برعکس جو اشیاء خورنوش ہیں جس میں روزمرہ کی اشیاء چاول، آٹا، دالیں، گھی اور سبزیاں اور دیگر جو اس سے منسلک جو ایک ہر آئٹم جو ہر گھر کے اندر یوز ہونے والی پروڈکٹ ہے وہ اس طرح نیچے نہیں آئی. اسی کے ساتھ ساتھ اگر ڈیزل کی قیمتوں کی بھی بات کی جائے تو شہریوں نے یہ کہا کہ 20 سے 25 روپے اگر ڈیزل مہنگا ہوتا تھا تو کرایہ و جات کے اندر بھی 20 سے 25% اضافہ کر دیا جاتا تھا، لیکن گزشتہ ہفتے جو ڈیزل کی قیمتیں بھی کم ہوئی ہیں اس کے برعکس صرف 5 سے 7% جو کرایہ جات ہیں اس میں کمی کی گئی ہے. اوورال شہریوں کی جانب سے مطالبہ سامنے آیا ہے کہ اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کی جاتی ہیں تو اس کے اثرات باقی اشیاء پہ بھی پڑنے چاہیے. اور ابھی بھی شہری پر امید ہیں کہ اگلے جمعے کے روز اگر قیمتیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی متوقع ہے اور کمی متوقع کی جائے تاکہ اوورال جو ایک پیٹرول جو کہ 250 سے 255 روپے جو اس کا ایک پرانا ریٹ تھا جنگ سے پہلے کا، اس پہ واپس آنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ باقی کرایہ جات اور دیگر جو اشیاء خورنوش ہیں اس کی قیمتیں بھی کم ہونی چاہیے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے. جی ابو بکر شیخ آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. شہر بھر میں ایل پی جی کی منمانی قیمتوں پر فروخت جاری ہے. شہر میں ایل پی جی کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول. مختلف علاقوں میں ایل پی جی 500 روپے کلو تک فروخت ہونے لگی. مہنگی ایل پی جی نے گھریلو صارفین، رکشہ ڈرائیورز کی کمر توڑ دی، جبکہ مہنگائی کے ستائے رکشہ ڈرائیورز کے لیے روزی کمانا بھی شدید مشکل ہو گیا ہے. افشاں رضوان سے تفصیلات جانیں گے. جی افشاں بتائیے گا. جی بالکل، شہر بھر میں مہنگی ایل پی جی فروخت کرنے کا سلسلہ جاری ہے. دکانداروں کی جانب سے منمانی ایل پی جی فروخت کرنے کے باعث گھریلو صارفین سمیت رکشہ ڈرائیورز پریشان دکھائی دے رہے ہیں. صوبائی دارالحکومت میں 500 سے لے کے 450 روپے تک ایل پی جی کی قیمت مقرر کر دی گئی ہے جو کہ دکانداروں کی جانب سے مقرر کی گئی ہے، لیکن حکومت کی جانب سے یہی قیمت جو ہے 308 روپے مقرر کی گئی ہے. انہیں چیک اینڈ بیلنس کرنے والا یہاں پہ کوئی موجود نہیں ہے. دکاندار جو ہے منمانی قیمتوں پہ ایل پی جی فروخت کر رہے ہیں، لیکن شہری جو ہیں خاصا پریشان دکھائی دے رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو رکشہ ڈرائیورز ہیں انہیں بھی مشکلات کا سامنا ہے. ہم موجود ہیں دکان پہ، شہریوں سے بات کریں گے، رکشہ ڈرائیور سے بات کریں گے کہ انہیں کن مشکلات کا سامنا ہے. مجھے بتائیے گا دن میں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گیس کا سلنڈر بھروانا پڑتا ہے گھر کے لیے اور گیس کا بل بھی دے رہے ہیں، ساتھ میں سلنڈر بھی بھرا رہے ہیں، تو کن مشکلات کا سامنا؟ دیکھیے اس ٹائم تو ہم بہت مشکل میں، ایک تو مہنگائی ہے، اتنی گرمی میں گھروں میں گیس بالکل نہیں آ رہا. ہمارا پیچھے مرلہ ہے، بالکل صبح کے گھنٹے کے لیے آتی ہے، وہ بھی اتنی ہوتی کہ چائے بھی نہیں بنتی. اور ہم یہ گیس پہلے یہ سلنڈر ہم فل کرواتے تھے 2200 میں بھرواتے تھے، 10 پورا مہینہ چلتا. اب 5,000 6,000 کی بھرواتے ہیں. یہاں پھر بھی تھوڑا سا ریٹ مناسب مل جاتا ہے، باہر 600 روپے کلو مکری، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے ان کو. اور یہ بھی ہمیں نہیں پتہ چل رہا کون مہنگی دے رہا ہے کون سستی دے رہا ہے. دکاندار سے ہم بحث کرتے ہیں، وہ بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں پیچھے سے پلانٹ والے مہنگے دے. اب ہم پلانٹ پہ تو نہیں نہ جا سکتے، ہم نے تو دکان سے ہی بھروانا ہے کیونکہ ہمارا گھر ادھر نزدیک ہے. تو ان کو تو گورنمنٹ والوں کو چاہیے کہ وہ پلانٹ والوں کو پکڑے، جس کا بھی قصوروار ہے ان کو پکڑے اور ہمیں سہولت دے، کیونکہ ہم آگے آلریڈی اتنی پریشان ہیں. گرمی ہے، گرمی میں گیس نہیں آ رہی تو سردی میں ہم کیا کریں گے؟ ہاں جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ گرمی میں گیس نہیں آ رہی تو سردی میں کیسے آئے گی. آپ رکشہ ڈرائیور ہیں، آپ رکشہ چلا رہے ہیں، گیس کتنی دفعہ بھروانی پڑتی ہے اور سواریوں سے حوالے سے جس حوالے سے ایل پی جی کی قیمت ہے پیسے دیتی ہے کہ اس حوالے سے تو سواری بالکل پیسے نہیں دیتی. ان کا لینا دینا اس گیس سے نہیں ہے. ان کا کنسرن یہ ہے کہ نا جو بھی آپ مطلب وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ریلیف ملے، ٹھیک ہے، جو ہمیں پیچھے سے نہیں ملتی. وہی بات ہے بھائی والی. میرے گھر کا بل جو ہے 7,500 روپیہ آیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ گیس آتی نہیں. 7,500 میرے گھر کا گیس کا بل ہے اس وقت، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. اور مہینے کی میرا خیال ہے 5,500 6,000 روپے کی گیس جو ہے نا میں باہر سے فل کرواتا ہوں. اگر میں نے وہ باہر سے فل کروانی ہے، رینٹ کا مکان ہے، میں وہ گیس کا میٹر اتار کے کیا مالک کا ہاتھ میں پکڑا دوں؟ وہ ایسا تو نہیں کرے گا، وہ کہے گا جو اپنا مکان چھوڑ دو. لیکن ہمارے پاس حکومت کی طرف سے کوئی ریلیف کوئی نہیں. ان بیچارے دکانداروں کا کوئی قصور نہیں. یہ تو چھوٹا دکاندار ہے. اصل میں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پیچھے جو مافیا بیٹھا ہوا ہے ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے.
गवर्नमेंट का उनसे भी कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट हाँ जी, बिल्कुल उनका कहना है कि गवर्नमेंट की जानिब से चेक एंड बैलेंस किया जाए, यहाँ पे आके जो माफिया है, काली बेड़े हैं, उन्हें मंजर आम पे लाया जाए, उन्हें पकड़ा जाए, जो कि जिनकी जानिब से मसनूई महंगाई की गई है। गवर्नमेंट की जानिब से गैस की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी बाज़ार में इस वक्त बिकती हुई दिखाई दे रही है। बाज़ार में 500 से लेके ये जो है 480 450 तक फ़रोख्त की जा रही है, लेकिन शहरी कहते हैं कि छोटे दुकानदारों को पीछे से जितनी की मिलती है वो उतनी बेच रहे हैं और हम शदीद परेशान हैं, क्योंकि गैस के बिल भी दे रहे हैं, साथ में LPG भी भरवा रहे हैं, और साथ ही साथ जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं वो भी इस पे परेशानी से दो चार दिखाई दे रहे हैं, और तमाम यही मुतालबा कर रहे हैं कि आला हुकाम जल्द से जल्द LPG की कीमतों के हवाले से नोटिस दें और इसकी कीमतों को जो हुकूमती कीमतें हैं उसके मुताबिक करें। अच्छा, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। महंगे दूध और दही ने शहरियों का घरेलू बजट मुतासर कर दिया है। दूध की सरकारी कीमत 170 रुपये मुकर्रर की गई। मार्केट में दूध 220 रुपये लीटर में फ़रोख्त, मार्केट में दही 240 से 250 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। शहरियों का दूध और दही की सरकारी नरखों पर फराहमी का मुतालबा है। मज़ीद क्या मुतालबात हैं शहरियों के, जानेंगे तलहा अशरफ से। जी तलहा। जी बिल्कुल, दूध और दही की कीमतों के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो ओपन मार्केट और सरकारी नरखनामे में भी काफ़ी फ़र्क है, और जो शहरी हैं उनकी जानिब से शिकवा किया जा रहा है कि मार्केटों में महंगे दामों दूध जो कि फ़रोख्त हो रहा है। अगर बताऊँ तो सरकारी नरखनामे के मुताबिक जो दूध की कीमत है वो 170 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन मुख्तलिफ़ दुकानों पर मुख्तलिफ़ जगहों पर 200 से 220 रुपये फ़ी किलो तक के जो दूध है वो बेचा जा रहा है। दही की कीमत की अगर बात की जाए तो दही की कीमत भी 220 रुपये से 250 रुपये तक जो कि जा पहुंची है, और जिसकी वजह से शहरियों के जो घरेलू बजट है वो भी काफ़ी ख़राब हो रहा है। शहरियों की जानिब से ये अपील की जा रही है कि दुकानों पर दूध और दही की कीमतों को कंट्रोल किया जाए, ताकि जो शहरी हैं वो सस्ता दूध सरकारी नरखनामे के मुताबिक हासिल कर सके। दूसरी जानिब जो दूध बेचने वाली दुकानें हैं, दूध बेचते हैं, उनकी जानिब से शिकवा किया जा रहा है कि दूध दुकानों पर लाने में काफ़ी जो पैसे हैं वो खर्च होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से हमें दूध की जो कीमत है वो थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। तलहा, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। सरकारी और ओपन मार्केट के नरखों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। शहरी महंगे दामों फल और सब्जियां खरीदने पर मजबूर हैं। इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाए, शहरियों ने ये मुतालबा किया है। आगाह करेंगी मरियम मजहर हमारे साथ मौजूद हैं। जी मरियम। जी बिल्कुल, सब्जियों और फलों की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। इस वक्त फलों और सब्जियों की कीमतों के हवाले से बात कर ली जाए तो प्याज की सरकारी कीमत 90 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 120 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ ही टमाटर की सरकारी कीमत 150 रुपये है, लेकिन मार्केट में मनमानियों का सिलसिला जारी है और मार्केट में 220 से 240 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ ही चाइना लहसुन की सरकारी कीमत के हवाले से बात कर ली जाए तो चाइना लहसुन की सरकारी कीमत 335 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में इस वक्त 420 से 480 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। सब्ज़ मिर्च की सरकारी कीमत 100 रुपये है, लेकिन बाज़ार में इस वक्त 150 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। इसके साथ ही शलजम की सरकारी कीमत के हवाले से बात कर ली जाए तो शलजम की सरकारी कीमत 50 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में इसकी कीमत में भी काफ़ी इजाफा देखने में आ रहा है। इसकी कीमत 120 रुपये तक पहुँच चुकी है। इसके साथ ही भिंडी की सरकारी कीमत के हवाले से बात कर ली जाए तो भिंडी की सरकारी कीमत 90 रुपये है, लेकिन मार्केट में इस वक्त 150 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। इसके साथ ही अगर तोड़ी की सरकारी कीमत के हवाले से बात कर ली जाए तो तोड़ी की सरकारी कीमत 100 रुपये है, लेकिन मार्केट में इस वक्त 150 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। इसके साथ ही करेले की सरकारी कीमत के हवाले से बात कर ली जाए तो केले की सरकारी कीमत 80 रुपये है, लेकिन बाज़ार में इस वक्त 120 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ ही फलों की कीमतों में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है और फलों की कीमतें भी इस वक्त आसमानों से बातें कर रही हैं। शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में तो कमी लाई गई, लेकिन रेट लिस्ट उधर की उधर ही है, रेट लिस्ट में कोई कमी नहीं आई। शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। शहरियों का कहना है कि ना ही कि मार्केट में कीमतों पर इतलाक करवाया जा रहा है और ना ही सरकारी रेट लिस्ट में भी कोई कमी लाई जा रही है। तो शहरियों की जानिब से ये अपील की जा रही है कि जल्द से जल्द कीमतों में कमी आए और सरकारी रेट लिस्ट पर भी अमल दरामद करवाया जाए ताकि शहरियों को थोड़ा सा सुकून मिल सके। जी मरियम, आगाह करी थी, बहुत शुक्रिया आपका।